हेलो बच्चों, मैं आपका होस्ट, आपका बड़ा भाई विनीश पांडवा जी। अपने कैप्स क्लासेस के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूँ। अपने इस वीडियो में मैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3C फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का फॉर्मूला देखूंगा और साथ ही साथ मैं अपने इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा। मेरा जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है। ठीक है, जब मेरा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का होता है, इसको क्या करना होता है? फैक्टराइज करना होता है। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के लिए हम b को फैक्टराइज करते हैं। जो मेरा b होता है वो फैक्टराइज होकर के p और q के फॉर्म में आता है। p और q दो इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, और जो दोनों इंटीजर्स मेरा p और q है उन दोनों का जो सम होता है वो b के बराबर होता है और p और q का जो प्रोडक्ट होता है वो c के बराबर होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, मेरा जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म का, उसको हम एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर इंटू एक्स प्लस पी क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अभी देखो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर जब p को और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो px आता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस px हो गया। फिर q को और x को मल्टीप्लाई करते हैं तो qx आता है और फिर मेरा क्या है, pq है। तो यहाँ से जो मेरा इक्वेशन निकलता है वो निकलता है एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस qx प्लस pq के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम एक्स स्क्वायर प्लस px में से x को कॉमन लेते हैं। तो जब हम x को कॉमन लेते हैं क्या बचता है, x प्लस p बचता है। यहाँ से qx प्लस pq में से हम q को कॉमन लेते हैं। जब q को कॉमन लेते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, x प्लस p बचता है। ठीक है, अभी देखो x प्लस p है, यहाँ पे मेरे पास x प्लस p है। इन दोनों जगह से हम x प्लस p को क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब x प्लस p मेरा कॉमन आता है तो मेरे पास क्या बनता है, यहाँ से x और यहाँ से क्या बनता है, q, तो x प्लस q हो जाता है। ठीक है, तो मेरा जो क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स है वो फैक्टराइज होने के बाद x प्लस p इंटू एक्स प्लस q के फॉर्म में आता है। ठीक है, इसके बाद मैं अब आगे इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। बच्चों, मेरा जो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का वो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के फॉर्म में। ठीक है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर इसको फैक्टराइज करना है तो क्या मैं 11 को फैक्टराइज कर सकता हूं? 11 को मैं 6 और 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं। जब 6 और 5 के फॉर्म में लिखूंगा और उनको ऐड करूंगा तो क्या मेरे पास 11 आएगा, और उसी 6 को और उसी 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या वो मेरा 30 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर। 11x को मैं कैसे लिख सकता हूं, 6 प्लस 5 इंटू एक्स, और जो मेरा 30 है क्या मैं उसको 6 इंटू 5 के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 6x आएगा। 5 को और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 5x आएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या है, 6 इंटू 5 है, तो इसको मैं 6 इंटू 5 लिख सकता हूं। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उस स्टेप में मैं क्या करूंगा, कॉमन टर्म्स को निकालना शुरू करूंगा। यहां देखो क्या है, एक्स स्क्वायर है प्लस 6x है। इन दोनों जगह से क्या मैं x को कॉमन ले सकता हूं? जब मैं यहां से x को कॉमन लूंगा यहां पे क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा। ठीक है, यहां से मेरे पास क्या है, 5x प्लस 6 इंटू 5 है। जब मैं यहां से कॉमन लूंगा
तो 5 को कॉमन ले सकता हूं, और जब मैं 5 को कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 6 बचेगा। ठीक है, अभी देखो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं कुछ और कॉमन टर्म्स को अलग करूंगा और बाकी का जो टर्म्स होगा उसको एक साथ लिखूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या है, x प्लस 6 है, x प्लस 6 है, दोनों जगह पे मेरे पास x प्लस 6 है। तो क्या मैं x प्लस 6 को कॉमन निकाल सकता हूं? जब मैं x प्लस 6 को कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 5, और x प्लस 5 को मैं क्या करूंगा, एक साथ लिख लूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं देखता हूं कि जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायंगल था एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 को फैक्टराइज होने के बाद मुझे x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 के फॉर्म में मिलता है, और एक मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चों, इस वीडियो का जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 के फॉर्म में है। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 18 को क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा। तो 18 को अगर फैक्टराइज करना है तो क्या इसको मैं 16 और 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं? जब 16 को और 2 को ऐड करूंगा तो मुझे 18 मिलेगा, और 16 को और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 32 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से जो मेरा इक्वेशन आएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 32 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी देखो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 32 है। इसको 32 को अगर मैं लिखना चाहूंगा तो क्या इसको मैं 16 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकता हूं? ठीक है, अभी क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं एक्स स्क्वायर लिखूंगा, ये जो मेरा 16 है और ये जो मेरा x है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 16x मिलेगा। यहां से देखो मेरे पास 2 है, यहां से x है, इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2x मिलेगा, और यहां से 16 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 16x है। इन दोनों जगह से मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन टर्म्स x को बाहर निकाल सकता हूं। तो यहां से x को बाहर निकाल लूंगा, जब x को बाहर निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, x प्लस 16 मिलेगा। उसके बाद जो मेरा 2x प्लस 16 इंटू 2 है, इसमें से मैं 2 को बाहर निकाल सकता हूं। यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस का साइन डालूंगा, 2 को बाहर निकाल लूंगा। अब जब 2 को बाहर निकालूंगा तो 2 के साथ मेरा मल्टीप्लाई है x, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x। यहाँ पे 2 के साथ मेरा मल्टीप्लाई है क्या, 16, तो क्या बचेगा, 16। अभी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है उसमें मैं x प्लस 16 को और x प्लस 16 को जो x के साथ और 2 के साथ मल्टीप्लाइड है, उस x प्लस 16 को मैं कॉमन बाहर निकाल लूंगा। तो यहां से x प्लस 16 जो होगा मेरा कॉमन टर्म आ जाएगा, और जब x प्लस 16 मेरा कॉमन टर्म आएगा तो मैं क्या करूंगा, x प्लस 2 को लिख दूंगा एक साथ। तो यहां से जो मेरा क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक ट्रायंगल्स का, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32, वो फैक्टराइज होने के बाद मुझे x प्लस 16 इंटू एक्स प्लस 2 के फॉर्म में मिला, और यही मेरा क्या होगा, आंसर। बच्चों, इस वीडियो का जो मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 के फॉर्म में है। ठीक है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो यहां पे एक चीज ध्यान देना, जो मेरा b है वो पॉजिटिव है, प्लस 20 है,
लेकिन जो मेरा सी है वो निगेटिव है, -69 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बी जब टूटेगा, फैक्टराइज होगा, तो पी और क्यू के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो पी और क्यू दोनों में से कोई एक टर्म्स जो मेरा होगा वो निगेटिव होगा और दूसरा जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 20 को क्या मैं 23 -3 के फॉर्म में लिख सकता हूं? जब 23 -3 करूंगा तो 20 आएगा और 23 -3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -69 आएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, इसको x² प्लस 23 -3 इंटू x -23 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, यहां से देखो जो नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा उसमें मैं 23 को और x को मल्टीप्लाई करूंगा, -3 को और x को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, x² प्लस 23x माइनस 3x माइनस 23 इंटू 3 आएगा। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप आएगा उसमें मैं कॉमन टर्म्स को बाहर निकालना शुरू करूंगा। तो यहाँ पे x² है प्लस 23x, इसमें से मैं x को कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। जब मैं x को कॉमन बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 23 बचेगा, -3x -23 इंटू 3 में से मैं -3 को कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। जब मैं -3 को कॉमन बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 23 बचेगा। ठीक है, इसके बाद का जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं x प्लस 23 को कॉमन बाहर निकालूंगा, तो x प्लस 23 जो मेरा होगा वो कॉमन बाहर आएगा। ठीक है, जब x प्लस 23 मेरा कॉमन आ गया तो मेरे पास क्या बचा, x बचा और -3 बचा, तो x को और -3 को मैं एक साथ लिख लूंगा। तो यहां से जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल था x² प्लस 20x -69, ये फैक्टराइज होने के बाद x प्लस 23 इंटू x -3 के फॉर्म में आया और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चों, इस वीडियो का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, x² प्लस 19x माइनस 150 के फॉर्म में है। ठीक है, यहां पे देखो जो मेरा b है वो पॉजिटिव है, +19 है, लेकिन जो मेरा c है वो निगेटिव है, -150 है। ठीक है, इसका मतलब जब मैं b को फैक्टराइज करूंगा तो p और q के फॉर्म में आएगा और p और q दोनों में से मेरा कोई एक टर्म्स जो होगा वो निगेटिव होगा और दूसरा वाला जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर हम 19 को लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 25 माइनस 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो 19 आएगा और 25 को और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -150 होगा। ठीक है, तो यहां से ये जो मेरा इक्वेशन होगा वो x² प्लस 25 -6 इंटू x माइनस 25 इंटू 6 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम इसको x² प्लस 25 को और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो 25x आएगा
-6 को और x को मल्टीप्लाई करूंगा, -6x आएगा और यहां से -25 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं कॉमन टर्म्स को बाहर निकालूंगा। तो यहां से देखो मेरे पास क्या है, x² प्लस 25x। इसमें से मैं x को कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। जब x को कॉमन बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 25। ठीक है, -6x माइनस 25 इंटू 6 में से मैं -6 को कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। जब मैं -6 को कॉमन बाहर निकालूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 25। यहां देखो माइनस है, यहाँ पे x जो मेरा है वो प्लस में है, तो माइनस को और प्लस को मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस आएगा। तो -6 को और प्लस x को मल्टीप्लाई करूंगा, -6x आएगा। -6 को और प्लस 25 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -25 इंटू 6 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, अभी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें मैं और कॉमन टर्म्स को अलग करूंगा। तो यहां देखो x के साथ x प्लस 25 मल्टीप्लाइड है, -6 के साथ x प्लस 25 मल्टीप्लाइड है। तो मेरा जो x प्लस 25 हो गया, x प्लस 25 हो गया, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो x प्लस 25 को मैं बाहर निकाल सकता हूं। जब x प्लस 25 मेरा अलग हो गया तो मेरे पास क्या बचा, x माइनस 6 बचा। तो x माइनस 6 को मैं एक साथ लिख सकता हूं। तो यहां से जो मेरा x प्लस 25 हुआ और x माइनस 6 हुआ, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर किसका, तो जो मेरा क्वाड्रेटिक ट्रायनोमियल था, x² प्लस 19x माइनस 150। ठीक है बच्चों, इस वीडियो का मेरा अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, x² प्लस 7x माइनस 98 के फॉर्म में। ठीक है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। यहां देखो मेरा जो b है वो पॉजिटिव है, +7 है, लेकिन जो मेरा c है वो निगेटिव है, -98 है। ठीक है, b को हमको फैक्टराइज करना होगा। तो b जो होगा वो मेरा p और q के फॉर्म में आएगा। जब p और q के फॉर्म में मेरा b आएगा तो एक चीज का ध्यान देना होगा हमको कि p और q में से कोई भी एक टर्म्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा और दूसरा जो टर्म होगा वो नेगेटिव होगा। तो b को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो फैक्टराइज करने के बाद क्या b को हम 14 माइनस 7 x के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब 14 माइनस 7 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और 14 को और -7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -98 आएगा। तो यहां से जो मेरा टर्म्स निकलेगा वो आएगा x² प्लस 14 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 14 इंटू 7 के फॉर्म में। ठीक है, अगला स्टेप में हम 14 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से x² हो जाएगा प्लस 14x आएगा, फिर -7 को और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x आएगा। यहां से मेरे पास -14 इंटू 7 दिया हुआ। ठीक है, जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम x को कॉमन बाहर निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे x² प्लस 14x में से क्या मैं x को कॉमन बाहर निकाल सकता हूं। जब x को कॉमन बाहर निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा और -7x माइनस 14 इंटू 7 में से हम -7 को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब -7 को बाहर निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 14 बचेगा।
ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम और टर्म्स को कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो x प्लस 14 है, यहाँ पे x प्लस 14 है। तो जब हम इन दोनों जगह में से x प्लस 14 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 7। ठीक है। तो मेरा जो क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स का x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 के फॉर्म में, ये फैक्टराइज होने के बाद मुझे x प्लस 14 इंटू एक्स माइनस 7 के फॉर्म में मिलता है और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। बच्चों, इस वीडियो का जो मेरा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद का जो वीडियो होगा मैं उस वीडियो में अपने बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा जो कि इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड होगा। जब मेरा ये क्वेश्चन पूरा का पूरा जो इस फॉर्मूला पे बेस्ड है वो सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद मैं एक और फॉर्मूला को देखूंगा और उस फॉर्मूला पे बेस्ड जो भी क्वेश्चन होगा मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन पसंद आता हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।